हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है, सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ हिंदुत्व के नाम पर वोट देना। सब बेकार घूम रहे हैं और हम लोग जिस वजह से हम दीदी को लाए थे काम के लिए, वो रोजगार के लिए, ठीक उसका उल्टा हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब पार्टी को हम लोग एक बार देख लिए, एक बार बीजेपी को भी ला कर देख लिया जाए। हम लोग को इस पर मुद्दा का है, सब जिनिस का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दारू का दाम भी बढ़ा दिया। हाँ, हम लोग तो दारू पीता है। वोट देने जाएंगे, इसीलिए देने जाएंगे। बंगाल जैसे पीसफुल है, इसी पीसफुल रहने के लिए वोट देंगे। वोट हो गया? जी हाँ, हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा हुआ वोट। अच्छा रहा। अच्छा है, शांति से हुआ। किन मुद्दों को लेकर गए हैं पोलिंग? जी, मैं मुद्दे को ले गया हूँ कि बस शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी कैंडिडेट जीते वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे, बच्चों का पढ़ाई के लिए ख्याल करें। आप चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हो। वाली सरकार है, आने वाली सरकार इन जोड़ दे। अच्छा, जो चीज़ें लगाई जा रही हैं दादा, जैसे बयानबाजी चल रही है कि सीआरपीएफ लोगों को परेशान कर रही है, उनको कह रही है इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं जी, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे स्वतंत्र हैं, जो जहाँ जाएँ वो वोट दे सकते हैं। जिनको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है उसको वोट दे सकें। ये हमारा जो रामेश्वर मालिया मोहल्ला है बहुत ही शांति प्रिय है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ कोई ट्रबल नहीं है, कोई नहीं परेशान। जो इच्छा, जो इंसान जिसको चाहे कैंडिडेट को, उसको वोट दे सकता है। दादा, चुनावी पर आपका वोट हो गया सर? अभी नहीं हुआ, अभी देने जाएंगे। आप किस चैनल से हैं? शाइनिंग इंडिया। दादा, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को लेके और लगातार कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ बदतमीजी करती है वोटरों के साथ, क्या आपको लगता है ईवीएम पे सवाल उठना, चुनाव आयोग पे सवाल उठना, एक वोटर होने के नाते आप कैसे देखते हैं? वोटर शांति प्रिय से हो रहा है, कोई यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्रकार का किसी पर दबाव नहीं है। आम आदमी स्वतंत्र है। ये 29 नंबर वार्ड है, यहाँ पर कभी भी अप्रिय घटना नहीं घटा है। यहाँ पर शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। एक बात जरूर बोलेंगे, कुछ लालच दिया जा रहा है लोगों को पैसा के मार्फत वोट पलटने के लिए। कुछ बाहर से लोग आकर के बीजेपी के पक्ष में वोट गिरवाना चाहते हैं कुछ पैसा दे करके, मगर यहाँ के आदमी ने हाथ जोड़कर उनको बाहर कर दिया। क्या चाहते हैं दादा, नई जो सरकार अब गठित हो, जो आने वाली सरकार है, उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? उम्मीदें यही है कि राज्य की जो जनता है उनको सभी तरह का सुख सुविधा मिले, जो उनका अधिकार है। और सरकार कोई भी आए वो आम पब्लिक की जो दुविधा है उसको दूर करे। और यहाँ जो है कि ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना, तो ये अपना अपना मत है। अपना अपना मत है। अच्छा, सीआरपीएफ पे भी आजकल केंद्रीय सुरक्षा बल पे भी सवाल उठा है। जी नहीं, अभी तो वोट दे के आ रहा है, ऐसे तो कोई बात है नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, अभी वोट दे के आ रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनाव में होती है, एक आम जनता होने के नाते आप कैसे देखते हैं इन बयानबाजियों को? बयानबाजी सबका अपना मत है और भारतवर्ष में सबको अपना मत बोलने का अधिकार है, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। विश्वास है दादा, चुनावी प्रक्रिया जो हो रही है उस पर विश्वास है आपको? अब कहीं बम गोली बंदूक नहीं चला तो वहाँ विश्वास है, जहाँ चला है वहाँ विश्वास नहीं है। आपको हो गया सर? हो गया, कैसा रहा? अब कैसा रहा, हम अपना वोट दिए। आपका शुभ नाम सर? रघु पासवान। पासवान जी, क्या उम्मीदें हैं जो आने वाली सरकार? अब हम औठा छाप है, कुछ नहीं जानते हैं, अपना कमाने खाने वाला गरीब आदमी है, वो सब जिसको देना है एक ठो को दे दिया, बस। दादा, हो गया वोट? नहीं सर, हम वोट करने जा रहे हैं। हाँ। क्या चाहते हैं आने वाली? हम बदलाव चाह रहे हैं, क्या है कि 10 साल में दीदी ने कुछ किया नहीं, हम लोग पर परिवर्तन चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। दीदी कुछ करी नहीं है? क्या करी, हम लोग तो यहाँ से 1975 से हम लोग है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग नल मंगाली सिर्फ दंगा करवाई है दीदी, खाली दंगा हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा है। मेरा वोट हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। अच्छा रहा। हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है, सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ हिंदुत्व के नाम पर वोट देना। जी दादा, हम परिवर्तन चाहते हैं सर। अच्छा, ये जो चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे हैं लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग पे उठते थे, ईवीएम पे उठते थे, इस बार तो केंद्रीय सुरक्षा बलों पे। ये सब बेकार बकवास है और ये दीदी के यहाँ गुंडा राज है, ये कभी सुधरेगा नहीं जीवन में। हम लोग 1975 से यहाँ पे पूरा शांतिपूर्वक हम लोग चाहते हैं यहाँ पर रहने के लिए, मगर यहाँ पर होता नहीं है ये चीज़।
हाँ गुंडागर्दी बहुत है। इससे बढ़िया तो हम लोग सीपीएम ठीक थी। सीपीएम थी। हाँ भाई कह रहे हैं कि सीपीएम वाले सारे वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हाँ तो होगा तो होने वाला है। तो सीपीएम में दम नहीं है, कांग्रेस में दम नहीं है। यहाँ से सीपीएम कांग्रेस दोनों सेंस है। तो विपक्षी पार्टी तो चाहिए कोई ना कोई तो इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं बीजेपी को परिवर्तन हो, बीजेपी आएगी। हाँ दादा कहाँ जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं बीजेपी को वोट देने। अच्छा सीधा बीजेपी को वोट देना। क्या चाहते हैं? बस रोजगार चाहते हैं और क्या। देश में गरीबी है, थोड़ा गरीबी कम हो। वही बंगाल में, पूरा देशी में, बंगाल में। हाँ सुंदर प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे हैं लगातार सर, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या कहा जा रहा है सीआरपीएफ थप्पड़ मार मार के बोल रहे हैं लोगों से कि नहीं नहीं, गलत बात है। और ईवीएम पे जो सवाल उठते हैं उसको वो सब बकवास अफवाह फैलाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से अफवाह अफवाह पड़ा है। कोई नहीं। सीआरपीएफ अभी वोटिंग जो हो रही है एकदम शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है इसमें। हाँ मैं दे आया, दिखाइए। मैं वोट दिया है। शांतिपूर्वक वोट दिया। आने की वजह से सुविधा है, बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। पंचायत इलेक्शन जैसे हुआ था ग्राम साइड में, उसको देख के निर्वाचन ने जो सीआरपीएफ जो उतारा है, इससे लोगों को बहुत बहुत आप कहोगे दादा वोट है? नहीं बोलेंगे जी, देना बाकी है। तो आप मतलब क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, क्या उम्मीद है? बस रोजगार हो, परिवर्तन हो, शांति से सब रहे और क्या। रोजगार और परिवर्तन एकदम। और गुंडागर्दी बहुत है बंगाल में। भेदभाव होता है ना जो, वो भेदभाव सब बंद हो। हिंदू मुस्लिम ये सब कला कहानी सब मिलजुल कर रहे। 10 साल तो दिया गया ममता जी को, क्या कि सबको पता ही है। आपका शुभ नाम सर? विकास सिंह। विकास जी। तो मतलब 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं रहा। वो देख लिया गया, सभी देख रहे, आप भी देख रहे हैं। अब जो आएगा वो करेगा ही, उनसे बहुत उम्मीद है, वो करेंगे भी। यहाँ पर बदलाव है। उम्मीद किससे? कांग्रेस से? कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, वो नहीं है। सीधा बीजेपी आएगी, कुछ बदलाव लाएगी, बस उनसे ही उम्मीद है। अब जब मोदी जी खड़े हैं तो उनके अलावा आप कुछ कहने की बात अभी होगा। तो क्या कौन से मुद्दे पे जा रहे हैं वोट देने? खेला होगा। खेला होगा। अच्छा दीदी को देंगे? हाँ, अनूप राय 50,000 वोट से जीत रहे हैं। अनूप राय जीत रहे हैं 50,000 वोट से। हाँ सीधा ही आप डिक्लेयर कर रहे हैं? इतना हाँ, कॉन्फिडेंस। हम लोग काम किए हैं। काम करें, काम पे वोट मांग रहे हैं। तो आप कार्यकर्ता हैं कि दादा ऐसे ही सपोर्ट करते हैं? कार्यकर्ता भी है, सपोर्टर भी हैं। अच्छा कार्यकर्ता में सपोर्टर, पीछे वाले भी हैं? हाँ हाँ खेला हो गया दादा? खेला हो गया। खेला हो गया। आ रहे हैं आप भी 50,000 से? हाँ लगभग 50,000 से जीत रहे हैं। अच्छा लगभग क्या पॉपुलेशन है दादा, मतलब ये आपकी विधानसभा की जनसंख्या कितनी है? भैया बोल सकते, इतना मुझे आइडिया नहीं है। तो क्या चाहते हैं दादा नई सरकार जो अब आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या चाह रखते हैं? उम्मीद क्या चाहते हैं, हम लोग वोट दे दिए हैं जहाँ देना था। जहाँ देना था। कोई उम्मीद नहीं है कि कोई चाह रखते हैं तो सुन लेगी सरकार आपकी? हम लोग पार्टी करते नहीं, इसलिए हम लोग कुछ बोलते नहीं है। हाँ, तो आम आदमी के हिसाब से भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, सरकार आए ये करे वो करे। जो आए ठीक है। हाँ, जो आए ठीक है। आप कहोगे दादा वोट? मेरा वोट हो गया। क्या चाहते हैं आप? परिवर्तन। सीधा परिवर्तन ही चाहते हैं। तो परिवर्तन क्यों चाहिए दादा? परिवर्तन इसलिए चाहिए कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ हमारे सब यंग लड़के लोग पढ़ाई लिखाई करके बेकार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। जो भी कल कारखाना पहले था वो भी सब बंद हो गया और अभी सब बेकार घूम रहे हैं। और हम लोग जिस वजह से हम दीदी को लाए थे काम के लिए, वो रोजगार के लिए, ठीक उसका उल्टा हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब पार्टी को हम लोग एक बार देख लिए, एक बार बीजेपी को भी ला कर देख लिया जाए कि एक कितना क्या काम कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग हाँ परिवर्तन चाहिए। आप वोट हो चुका कि अभी देने जा रहे हैं? वोट हो चुका। किन मुद्दों को लेकर आप वोट दिया है? यहाँ का लोकल जो विकास है, उन्नयन है, उनके उन्नयन के तरफ से अपना जो यहाँ का विधायक था उन्हीं के ऊपर वोट हो रहा है। सीआरपीएफ को लेके जिस तरीके से सवाल उठते हैं, आप लोगों के मन में क्या चलता है? ये जो टेलीविजन पे चलता है, आप लोग कैसे? ये तो है ही। यहाँ तो जो सेंट्रल फोर्स है किसके बात पर चल रहा है वो तो हम लोग देख रहा है, वो तो हमको मालूम है। अपना जो यहाँ का विधायक था उन्हीं के ऊपर
वोट हो रहा है। सीआरपीएफ को लेके जिस तरीके से सवाल उठते हैं, आप लोगों के मन में क्या चलता था? ये जो टेलीविज़न पे चलता है, आप लोग कैसे? ये तो है ही, यहाँ तो हम लोग को इस पर मुद्दा का है, सब जिनिस का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दारू का दाम भी बढ़ा दिया। हाँ, हम लोग तो दारू पीता है, देखिए वो 30% 60% कर दिया लॉकडाउन से ही, वो बात है। और इधर का विकास का कोई कलकड़ खाना, कोई बेकार का चाकरी, हम लोग तो बुढ़ा हो गया, 160 हो गया, हम लोग को तो चाकरी नहीं मांगेगा। लेकिन जो लोग पढ़ाशुना करता है, पढ़ता है, वो लोग को बच्चा लड़का लड़की, ये लोग को जो 20 साल 22 साल हो गए उसको चाकरी मिलना चाहिए, शिल्प होना चाहिए, फिर विकास होना चाहिए। इस पर हम लोग वोट दिया। 10 सालों में कैसा रहा? 10 साल में जो हुआ, शिल्प तो नहीं आया, फिर आने का कोशिश करता है इधर का गवर्नमेंट, अगर होगा तो अच्छा होगा। मैं वोट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वोट देने जाएंगे, इसीलिए देने जाएंगे, बंगाल जैसे पीसफुल है, इसी पीसफुल रहने के लिए वोट देंगे, और कुछ नहीं है। दादा ने बोला कल कारखाना जॉब्स के लिए वो वोट दे के आए हैं, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, तो आप इस बार के वोट में क्या देखें? भविष्य तो सब देखता है, तो जो सरकार है, इसी सरकार सबका भविष्य देख रहा है।